हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिशा स्पोकन इंग्लिश पर। इस वीडियो में हम WH वर्ड्स के बारे में जानेंगे। WH वर्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी होती है, जिसको एक ही वीडियो में कवर करने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने WH वर्ड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। WH वर्ड्स का यह पहला पार्ट है। WH वर्ड्स का यूज 2 प्रकार से किया जाता है। पहला इंट्रोगेटिव के रूप में, मतलब प्रश्न पूछने के लिए, और दूसरा कंजंक्शन के रूप में। इस पार्ट में हम WH वर्ड्स के केवल इंट्रोगेटिव रूप को जानेंगे। WH वर्ड का कंजंक्शन के रूप में यूज कैसे होता है, इसको हम एक अलग वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला WH वर्ड है वाट। वाट का मतलब होता है क्या। वाट का यूज थिंग मतलब वस्तु के लिए किया जाता है। प्रोफेशन मतलब व्यवसाय पूछने के लिए किया जाता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो वाट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है। मान लो कोई सामान रखा हुआ है, उसके लिए यहाँ वाट का यूज किया गया है, व्हाट इज दिस। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या करते हैं। इस सेंटेंस में वाट का यूज प्रोफेशन पूछने के लिए हुआ है। व्हाट इज योर फादर का मतलब ये नहीं होगा कि आपके पिताजी क्या हैं, बल्कि ये होगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। यहाँ वाट से आपके पिताजी का प्रोफेशन पूछा जा रहा है। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। इस सेंटेंस में वाट से आपके बारे में इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है। व्हाट डज विवेक डू, विवेक क्या करता है। इस सेंटेंस में वाट से विवेक के बारे में इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है कि विवेक क्या करता है। हमारा दूसरा WH वर्ड्स है वेन। वेन का मतलब होता है कब। वेन का यूज टाइम मतलब समय पूछने के लिए किया जाता है। जैसे वेन डज ही स्टडी, वह कब पढ़ता है। इस सेंटेंस में वेन का यूज उसके पढ़ने का समय जानने के लिए हुआ है। वेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हैं। इस सेंटेंस में वेन का यूज आने का समय जानने के लिए हुआ है। हमारा तीसरा WH वर्ड्स है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का यूज प्लेस मतलब स्थान के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इस सेंटेंस में वेयर का यूज आप कहाँ रहते हैं उसके बारे में जानने के लिए हुआ है। वेयर इज इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ है। इस सेंटेंस में वेयर का यूज इंडिया गेट कहाँ है इसके बारे में जानने के लिए हुआ है। हमारा अगला WH वर्ड है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई का यूज रीजन मतलब कारण पूछने के लिए किया जाता है। जैसे वाई डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता है। इस सेंटेंस में वाई द्वारा कारण पूछा जा रहा है कि वह स्कूल क्यों जाता है। वाई आर दे गोइंग टू मार्केट, वे बाजार क्यों जा रहे हैं। इस सेंटेंस में वाई द्वारा बाजार जाने का कारण पूछा जा रहा है। अगला WH वर्ड्स है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का यूज कोई काम करने का मेथड मतलब काम करने का तरीका पूछने के लिए किया जाता है। अबाउट हेल्थ मतलब हेल्थ के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं। इस सेंटेंस में हाउ का यूज स्कूल जाने का तरीका पूछने के लिए हुआ है, मतलब आप स्कूल साइकिल से जाते हैं या बस से जाते हैं या पैदल जाते हैं, उस तरीके के बारे में पूछा जा रहा है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इस सेंटेंस में हाउ का यूज आपकी हेल्थ कैसी है यह पूछने के लिए हुआ है। हाउ इज योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं। इस सेंटेंस में हाउ का यूज आपके पिताजी की हेल्थ कैसी है यह पूछने के लिए हुआ है। अगला WH वर्ड्स है हूँ। हूँ का मतलब होता है कौन या किसने। हूँ का यूज लिविंग के लिए किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं। हूँ का यूज लिविंग में पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए किया जाता है। हूँ का यूज सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए किया जाता है, मतलब हूँ द्वारा यह पता किया जाता है कि सब्जेक्ट कौन है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हूँ इज रीडिंग द बुक, कौन किताब पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में हूँ का यूज लिविंग के लिए हुआ है और लिविंग में किसी पर्सन के लिए हुआ है। और इस सेंटेंस में हूँ द्वारा सब्जेक्ट के बारे में पूछा भी जा रहा है कि कौन किताब पढ़ रहा है। मान लो अगर अमन किताब पढ़ रहा है तो हूँ इज रीडिंग द बुक का आंसर होगा अमन इज रीडिंग द बुक। हूँ का यूज सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। कौन से सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, इस सेंटेंस के या इस सेंटेंस के। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हूँ का यूज किया जाता है। हूँ एक ही सेंटेंस में 2 काम करता है। पहला सब्जेक्ट का पता लगाता है, जैसे हूँ इज रीडिंग द बुक, इस सेंटेंस में हूँ सब्जेक्ट का पता लगा रहा है कि कौन किताब पढ़ रहा है। और दूसरा हूँ खुद इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। इस सेंटेंस को देखिए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वाई डज विवेक गो टू मार्केट, विवेक बाजार क्यों जाता है। इस सेंटेंस में वाई का यूज कारण पूछने के लिए हुआ है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट विवेक है। और इस सेंटेंस में हूँ का यूज सब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए हुआ है। इस सेंटेंस में इस सेंटेंस जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हूँ खुद है। इस प्रकार हूँ का एक ही सेंटेंस में 2 काम होता है। पहला सब्जेक्ट का पता लगाता है और दूसरा खुद उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अगला WH वर्ड है हूम। हूम का मतलब होता है किसे, किसको या किससे। हूम का भी यूज लिविंग के लिए किया जाता है, लिविंग में पर्सन के लिए किया जाता है। हूम का यूज ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि हूम का यूज सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। सेंटेंस देखते हैं, जैसे हूम इज विवेक टीचिंग, विवेक किसे पढ़ा रहा है।
इस सेंटेंस में whom द्वारा ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि विवेक किसे पढ़ा रहा है। whom आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि whom और whom का यूज लिविंग के लिए किया जाता है और लिविंग में केवल पर्सन के लिए किया जाता है, और whom का यूज सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए किया जाता है, जबकि whom का यूज ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। अगला WH वर्ड है whose। whose का मतलब होता है किसका या किसकी। whose का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। whose का यूज पोजेशन मतलब संबंध पूछने के लिए किया जाता है। ऑनरशिप मतलब मालिक कौन है यह पूछने के लिए भी whose का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे whose पेन इज दिस, यह किसका कलम है। इस सेंटेंस में whose का यूज ऑनरशिप के लिए हुआ है। whose इज दिस पेन, यह कलम किसका है। इस सेंटेंस में भी whose का यूज ऑनरशिप के लिए हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में whose का यूज डिटरमाइनर की तरह हुआ है, और इस सेंटेंस में whose का यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है। whose ब्रदर इज विवेक, विवेक किसका भाई है। इस सेंटेंस में whose का यूज पोजीशन मतलब संबंध पूछने के लिए हुआ है। अगला WH वर्ड है which का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। which का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। which से चॉइस मतलब पसंद पूछा जाता है। सिलेक्शन मतलब चुनाव के बारे में पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे which कार विल यू बाई, तुम कौन सी कार खरीदोगे। यहाँ which से चॉइस के बारे में पूछा जा रहा है। which पेन इज योर, कौन सा कलम आपका है। यहाँ which से सिलेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। अगला वर्ड है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने या कितनी। हाउ मेनी का यूज काउंटेबल के लिए किया जाता है। काउंटेबल मतलब जिन वस्तुओं को गिन सकते हैं, उसके लिए हाउ मेनी का यूज किया जाता है। हाउ मेनी का यूज किसी चीज़ की नंबर मतलब संख्या पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितनी कलमें हैं। पेन को हम गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी का यूज हुआ है। हाउ मेनी कार्स डज ही हैव, उसके पास कितनी कारें हैं। कार को भी हम गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी का यूज हुआ है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डू यू हैव, आपके पास कितना लीटर दूध है। हम कितने लीटर दूध को गिन सकते हैं कि 1 लीटर है कि 2 लीटर है, इसलिए हाउ मेनी का यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना या कितनी। हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है, मतलब जिन वस्तुओं को हम नहीं गिन सकते उसके लिए हाउ मच का यूज किया जाता है। हाउ मच का यूज क्वांटिटी मतलब मात्रा के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हाउ मच मिल्क डू यू हैव, आपके पास कितना दूध है। कितना दूध को हम नहीं गिन सकते। इस सेंटेंस में हाउ मेनी का यूज हुआ है क्योंकि लीटर को हम गिन सकते हैं, 1 लीटर है कि 2 लीटर है। हाउ मच मनी डू दे हैव, उनके पास कितना पैसा है। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मनी के साथ हाउ मच का यूज किया जाता है। हमने इस वीडियो में इन सभी 11 WH वर्ड्स के बारे में जाना। अगर हम इन WH वर्ड्स के बाद एल्स लगा दें तो एल्स का मतलब होगा और। व्हाट का मतलब होता है क्या, तो व्हाट एल्स का मतलब हो जाएगा और क्या। व्हेन एल्स का मतलब होगा और कब। वेयर एल्स का मतलब होगा और कहाँ। वाई एल्स का मतलब होगा और क्यों। हाउ एल्स का मतलब होगा और कैसे। हु एल्स का मतलब होगा और कौन या और किसने। हुम एल्स का मतलब होगा और किसे और किसको और किससे। हुज एल्स का मतलब होगा और किसका और किसकी। विच एल्स का मतलब होगा और कौन सा और कौन सी। हाउ मेनी एल्स का मतलब होगा और कितने और कितनी। हाउ मच एल्स का मतलब होगा और कितना और कितनी। मैंने इन सभी WH वर्ड्स का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है, आप इस एग्जाम्पल्स को देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ WH वर्ड सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।